ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर सहित बेमेतरा और अंबिकापुर में आज से लागू हो रहा है लॉकडाउन। कई अन्य जिलों में कल और परसों से लगेगा लॉकडाउन। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा आज से शुरू। रायपुर पहुंचने पर विमान का पानी की बौछारों से किया गया स्वागत। और प्रदेश के अनेक इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कल महाराष्ट्र की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के इलाकों में हो सकती है भारी वर्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित 2 विधेयकों के संसद में पारित होने पर कहा है कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है। श्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव आएगा और करोड़ों किसान सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि दशकों से भारतीय किसान विभिन्न दबावों से पीड़ित थे और बिचौलियों के शिकार बनते थे। विधेयकों के पारित होने से किसान इन बाधाओं से मुक्त होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने जोर दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था और सरकारी खरीद भी जारी रहेगी। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि कृषि सुधार बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने किसानों को मौजूदा विकल्प के अलावा एक अन्य विकल्प देने की कोशिश की है। श्री साय ने आज डिजिटल माध्यम से आयोजित पत्रकारवार्ता में कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के साथ ही भविष्य में इसे और बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। श्री साय ने कहा कि इस विधेयक में किसानों को एक नया विकल्प दिया गया है कि वे देश के किसी भी कोने में अपनी फसल बेच सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के विषय को लेकर कांग्रेस किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी सहित पूरे रायपुर जिले में आज रात 9 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। इस दौरान जिले में किराना और सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। रायपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में कुछ संशोधन किया है। इसके मुताबिक अब अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों के साथ ही प्रेस, मीडिया, परीक्षार्थियों, दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों जिन्हें लौटना हो या आगे जाना हो, उन्हें भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। वहीं ई पास धारकों और अनुमति प्राप्त लोगों को भी पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसके पहले केवल अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही पेट्रोल या डीजल देने की अनुमति प्रदान की गई थी। आम नागरिकों के लिए प्रतिबंध यथावत रहेगा। इसी तरह दूध वितरण के लिए संशोधित आदेश जारी किया गया है। इसके मुताबिक दुकान या पार्लर खोलने की अनुमति नहीं होगी, बल्कि निर्धारित समय पर नियमों का पालन करते हुए दूध का वितरण किया जा सकता है। यही आदेश समाचार पत्रों के हॉकरों के लिए भी लागू होगा। परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश पत्र को ई पास के रूप में मान्य किया जाएगा। वहीं बेमेतरा जिले में भी आज रात से लॉकडाउन लागू हो जाएगा। लॉकडाउन की अवधि में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी व्यावसायिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। रायपुर और बेमेतरा जिलों के साथ ही अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इसके अलावा बिलासपुर में कल सुबह 5 बजे से 28 सितंबर तक, बालोद में कल से 30 सितंबर तक, सूरजपुर और धमतरी में कल रात 9 बजे से 1 अक्टूबर की रात 9 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं जशपुर और बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कल से 29 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इसी तरह कोरबा में परसों 23 सितंबर सुबह 5 बजे से 2 अक्टूबर तक की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। वहीं महासमुंद जिले में भी 23 सितंबर की रात 7 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर ने व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक के बाद इसकी घोषणा की। इस संबंध में दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। जबकि रायगढ़ जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 24 सितंबर सुबह 5 बजे से 30 सितंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दुर्ग के शहरी क्षेत्रों में कल रविवार से लॉकडाउन लागू हो गया है। वहीं पूरे दुर्ग जिले में 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाएगा। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी शासकीय, अर्द्वशासकीय और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।
बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे। जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। पेट्रोल पंपों में अत्यावश्यक सेवा से जुड़े वाहनों और कुछ अन्य अनुमति प्राप्त वाहनों को ही पेट्रोल डीजल मिलेगा। मुंगेली में बीते 17 सितंबर से ही लॉकडाउन लागू है, जो 23 सितंबर तक रहेगा। वहीं अब कबीरधाम जिले में 14 सितंबर से आगामी आदेश तक लॉकडाउन लागू किया गया है। इस दौरान जिले के सभी पर्यटन केंद्रों पर लोगों की आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रायपुर जिले में लागू किए गए पूर्ण लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 से 28 सितंबर तक की अवधि में नहीं किया जाएगा। ये निर्देश नवा रायपुर और रायपुर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर लागू होगा। सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष वर्क फ्रॉम होम की पद्धति से शासकीय कार्य संपादित करेंगे। वहीं दुर्ग में सीटी स्कैन करने वाली संस्थाओं के संचालकों की बैठक में अपर कलेक्टर बीबी पंचभाई ने निर्देशित किया है कि डॉक्टर की सलाह या अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति का सीटी स्कैन नहीं किया जाए। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाए और निर्धारित दर ही वसूल की जाए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महासमुंद जिले के पटवारी कल 22 सितंबर से घर पर रहकर ही कार्य करेंगे। पटवारी संघ ने इस संबंध में कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश में 70 से अधिक पटवारी अब तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2 पटवारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुर्ग पुलिस द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए मास्क ही ब्रह्मास्त्र है नाम का एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की। दुर्ग पुलिस द्वारा तैयार किए गए अलग अलग टैगलाइन और साइन बोर्ड के माध्यम से भी लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत 30 सितंबर तक हर दिन रैली के माध्यम से वार्डों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में पुलिस जवानों ने कल रविवार को दुर्ग क्षेत्र से भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र तक मोटरसाइकिल रैली निकाली। इसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल 22 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम कोरोना संक्रमण से कैसे बचें प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत रायपुर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सोंदरानी से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा तैयार किया गया यह कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे प्रसारित होगा, जिसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से 72 सीटर नियमित विमान सेवा का एक आभासी कार्यक्रम के जरिए शुभारंभ किया। जगदलपुर से रायपुर की पहली उड़ान के रायपुर विमानतल पहुंचने पर इसका पानी की बौछारों से स्वागत किया गया। इस विमान सेवा के शुरू होने से जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी विमानतल से अब बस्तरवासियों को हवाई मार्ग से रायपुर और हैदराबाद यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इस नियमित विमान सेवा के तहत यात्री विमान हैदराबाद से हर दिन सुबह 9 बजे उड़ान भरकर जगदलपुर होते हुए दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेगा। रायपुर से दोपहर 12:30 बजे प्रस्थान कर यह विमान 1:35 पर जगदलपुर पहुंचेगा। वहां से 2:05 पर रवाना होकर दोपहर 3:40 पर हैदराबाद पहुंचेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जगदलपुर से विमान सेवा की शुरुआत कर बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है, जो पूरे बस्तर संभाग के विकास का एक नया आयाम देगा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विमानन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हवाई सेवा के शुरू होने से जगदलपुर बस्तर में पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने उड़ान योजना के माध्यम से जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास तथा रायपुर एयरपोर्ट के विस्तार की कार्य योजना की भी जानकारी दी।
इस बीच छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हवाई सेवा के माध्यम से बस्तर को रायपुर और हैदराबाद से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय विमानन राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बस्तर के विकास को इससे नई गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन को इन दिनों सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने वेबिनार के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की प्रगति के लिए सदैव प्रयत्नशील हैं और समाज में नवीनता के हमेशा प्रयोगवादी हैं। प्रधानमंत्री सबके जीवन में समग्रता की भावना के साथ ही राष्ट्र को प्रगति की दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्री कौशिक ने कहा कि 14 से 20 सितंबर तक आयोजित सेवा सप्ताह में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर हम उनके कर्म योग और जीवन के संकल्पों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2020 का परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया। हाई स्कूल की परीक्षा में 88.97% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि हायर सेकेंडरी परीक्षा में 92.26% परीक्षार्थी सफल हुए। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के भटवाड़ा में माओवादियों ने एक पूर्व सहायक आरक्षक की हत्या कर दी। वहीं इसी जिले के जांगला थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान बड़े तुंगाली और छोटे तुंगाली के बीच सड़क पर माओवादियों द्वारा लगाया गया विस्फोटक बरामद किया है। बाद में बम निरोधक दस्ते ने इस विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर की जा रही हड़ताल अब भी जारी है। इसके चलते प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हुई है। विभिन्न जिलों में कलेक्टरों ने कल नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर सभी स्वास्थ्यकर्मियों को काम पर लौटने के लिए कहा था, लेकिन आज अधिकांश जगहों पर इस चेतावनी का असर नहीं देखा गया और संविदा स्वास्थ्यकर्मी आंदोलन को जारी रखे रहे। हमारे जांजगीर संवाददाता ने बताया कि बारिश के बावजूद संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने आंदोलन को जारी रखा हुआ है। जांजगीर चांपा जिले के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के संविदा कर्मी तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। तेज बारिश के बाद भी संविदा कर्मी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर के जुटे रहे। सीएमएचओ ने कल नोटिस जारी किया था आज काम पर लौटने को लेकर के, लेकिन इसके बाद भी संविदा कर्मी उग्र आंदोलन करने आतुर रहे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संविदा कर्मियों का साफ कहना है कि चरणबद्ध आंदोलन आगे भी किया जाएगा। राजकुमार साहू, आकाशवाणी समाचार, जांजगीर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर तेज बारिश होने के समाचार मिले हैं। राजधानी रायपुर में आज दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। वहीं धमतरी जिले में हुई बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले में महानदी, सीता नदी, आठदाहरा और सोंढूर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सिहावा की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। निचली बस्तियों को अलर्ट भी किया गया है। साथ ही बुराई सिहावा होते हुए ओडिशा को जोड़ने वाले मार्ग पर भी आवागमन बाधित हुआ है। उधर बिलासपुर और मुंगेली जिले में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई है। इस बारिश को धान की फसल के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। मानसून की विदाई के समय होने वाली इस बारिश को स्थानीय भाषा में बुढ़ुआ बारिश और सोन बरसा भी कहा जाता है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा के अनुसार कल 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से लगे सीमावर्ती इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगा हुआ तटीय उत्तरी उड़ीसा के ऊपर स्थित है। उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून द्रोणिका दक्षिण पूर्व दिशा की ओर निम्न दाब के केंद्र तक स्थित है। कल 22 सितंबर को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा भारी वर्षा की भी संभावना है। अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने डॉक्टर राजेश कुमार पाठक को श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। राज्य शासन ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है। इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर स्तर के 13 अधिकारियों के प्रभार भी बदले गए हैं। बीजापुर जिले में उफनती नदी को पार करते समय जवानों से भरी एक बस नदी में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और सभी जवान सुरक्षित हैं।
स्वच्छता पखवाड़े के तहत रायपुर रेल मंडल में आज स्वच्छ रेलगाड़ी की थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोंडागांव पुलिस ने सेना के एक जवान से करीब 12 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। कांकेर जिले के दुर्गुकोंदल के अंतर्गत कर्रामाड़ गौ सेवा केन्द्र में आयोग से अनुदान प्राप्त कर गबन करने के मामले में पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया है। महासमुंद जिले में कोमाखान पुलिस ने टेमरी नाका के पास वाहनों की जांच के दौरान एक कार से करीब 70 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और बिलासपुर जिले में मस्तूरी पुलिस ने ओडिशा से एक ऑटो रिक्शा में छिपाकर करीब 10 किलो गांजा ला रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर सहित बेमेतरा और अंबिकापुर में आज से लागू हो रहा है लॉकडाउन। कई अन्य जिलों में कल और परसों से लगेगा लॉकडाउन। जगदलपुर से रायपुर और हैदराबाद के लिए विमान सेवा आज से शुरू। रायपुर पहुंचने पर विमान का पानी की बौछारों से किया गया स्वागत। और प्रदेश में अनेक इलाकों में आज दिन भर रुक रुक कर होती रही बारिश। मौसम विभाग के अनुसार कल महाराष्ट्र की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के इलाकों में हो सकती है भारी वर्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।